हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम नेटवर्क एनालिसिस के जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट उपयोग होते हैं उसको समझेंगे। वीडियो देखते समय ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको आवश्यक हो आप वीडियो को पॉज कर लें और पीछे जाके उसको देख सकते हैं ताकि वीडियो और अच्छे से समझ में आए। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। नेटवर्क एनालिसिस में कोई भी सर्किट सॉल्व करते समय हमें बहुत सारे इक्वेशन और मैथमेटिकल फंक्शन हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। उस समय कई स्टूडेंट को कई समस्याएं आती हैं, तो उस पर एक वीडियो यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रैक्शन में भी कई लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। तो फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि इस फॉर्म में कहीं भी रहेगा, ऐसे रहेगा या फिर कुछ ऐसे 2x + y 3x + y, ऐसे इस फॉर्म में कुछ भी रहेगा कहीं पर भी इक्वेशन में, या फिर कोई भी सर्किट सॉल्व करते समय ऐसा टर्म आ जाए। तो ऐसा टर्म आ जाएगा तो जो ऊपर रहता है उसको बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर, और नीचे जो होता है उसको बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर ये एक साथ रहे VA/VB/R ऐसा रहेगा तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? VA/R VB/R, इस प्रकार से हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर तीन टर्म रहे VA + VB - VC/3 है ऐसा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VA/3। इसको पहले लिख लिए, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगा दी, उसके बाद VB लिख दिए VB/3, उसके बाद ये माइनस, उसके बाद क्या लिख दिए VC/3। तो इस तरीके से हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं और इस तरीके से एक साथ भी लिख सकते हैं। अगर एक साथ लिखेंगे तो नीचे जो है वो एक ही रहना चाहिए, तभी हम उसको एक साथ लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो फ्रैक्शन होता है उसको अलग अलग लिख सकते हैं। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर इस तरीके से कोई दो फ्रैक्शंस रहे जिसमें V1 क्या है, कॉमन है, तो हम उस कॉमन को ऐसे निकाल सकते हैं V1 अंदर में आ जाएगा 1/2, अंदर आ जाएगा 1/3। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, V1, अब इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये है इसके नीचे को छोड़कर बाकी के नीचे में जितने भी हैं उनसे हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस केवल एक ही टर्म है 3, उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 आ गए यहाँ पर। और इसका है, ये है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले प्लस साइन यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 × 2 हो गया। और लास्ट में जो सबके नीचे में जो है उसको हम मल्टीप्लाई करके इसके नीचे में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। इन दोनों को हमने इस तरीके से क्या कर लिया, जोड़ लिया। इस प्रकार से हमने जोड़ लिया इसको, तो नीचे क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 6। इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं V1। ठीक है, यदि इसी प्रकार से तीन टर्म्स एक साथ रहें, जैसे कि V1/3 है, V1/4 है, अगर इस प्रकार से रहे जिसमें तीन टर्म है, इसमें V1 क्या है, तीनों में कॉमन है, तो V1 को इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेते हैं। अंदर में क्या आ जाएगा 1/3 1/4 1/5, इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये वाला जो टर्म है इसके नीचे में जो है उसको छोड़कर बाकी सब के नीचे में है जो, उसके साथ में हम इसको क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 × 4 × 5। ठीक, ये हो गया। अब जो प्लस साइन है, ये प्लस साइन है, प्लस को यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम ये टर्म लेते हैं। अब इसके नीचे में जो है उसको छोड़ के बाकी के नीचे में जो है, बाकी का जो हर है उसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये शॉर्टकट ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ ये। अब इसके बाद क्या है, प्लस है, तो प्लस यहाँ पर फिर से लिख दिए। अब हम ये टर्म लेंगे। अब इसके नीचे में जो है उसको छोड़ के बाकी के नीचे में जो है उससे हम गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये। ठीक,
अब लास्ट में इसके नीचे में लिखने के लिए सबके नीचे में जो है उन सब को गुना करके लिख देंगे, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, सब जो तीन भिन्न थे, तीन फ्रैक्शंस थे, उसको हमने ऐड कर लिया। अब इसको आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 20, 1 इंटू 3 इंटू 5 15, 1 इंटू 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 4 इंटू 5 60। तो इस प्रकार से इसको और आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 32 47 डिवाइडेड बाई 60। इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं ऐसा लिख सकते हैं 47 डिवाइडेड बाई 60 इंटू V1। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो जब भी भिन्न ऐसे रहेंगे तो आपको क्या करना है, आपको इसी प्रकार से ऐड करना है, या फिर अगर यहाँ पर माइनस का साइन है माइनस लगा के आपको सब्सट्रैक्ट करना है। तो इस प्रकार से हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर भिन्न के नीचे भिन्न रहे, जैसे कि x बाई वाई है और डिवाइडेड बाई जेड है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x जेड इंटू वाई। अब ये नीचे आ जाएगा, ऊपर भिन्न के ऊपर में भिन्न है, तो जो इसका हर है डिनोमिनेटर है वो इसके नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार यदि x अब y बाई जेड है, अब ये भिन्न के नीचे भिन्न है, तो क्या होगा, ये वाला जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा जेड वाई। तो ये जब भी ऐसा आए तो ध्यान रखें। और अगर एक साथ रहे x बाई वाई और m डिवाइडेड बाई n, तो दो भिन्न है उसका बटे है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये इसके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x n और m इंटू वाई। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न की गुण। अब नेक्स्ट देखते हैं समीकरण के गुण। तो समीकरण किसको कहते हैं आप लोगों को पता हो। अगर इस प्रकार से कुछ लिखा रहे तो हम इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। इसमें बीच में इक्वल का साइन रहता है और इसके दो साइड्स रहते हैं, तो एक साइड ये रहता है और एक साइड ये रहता है। तो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, हमारे बाएं साइड में है, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS। ये होगा लेफ्ट। और जो हमारे राइट साइड में है उसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन का एक बेसिक नॉलेज है। अब हम देखते हैं इसको, कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, पक्षांतर कैसे करेंगे। अब हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, तो समीकरण में एक साइड में अगर कोई भी संख्या है या फिर कोई भी टर्म है, वो क्या है, प्लस में है, जुड़ा हुआ है, या फिर माइनस में है। तो कोई भी चीज़ एडेड है, एडिशन में है या फिर सब्सट्रैक्शन में है, तो हम उसको दूसरे साइड, या तो हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड में ले जाएं या फिर राइट साइड से लेफ़्ट में ले आएँ। तो जब भी हम ऐसे उसका पक्ष चेंज करेंगे, उसका साइड चेंज करेंगे, तो उस जो संख्या रहता है उसका जो चिन्ह है, उसके सामने जो चिन्ह रहता है, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर 7 है, +7 है, उसको हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड ले जाना चाहते हैं, तो क्या होगा, इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार ये एक इक्वेशन है। अब इसमें क्या करना चाहते हैं हम, जो -6 है उसको लेफ़्ट साइड से राइट साइड में ले जाना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसके सामने जो चिन्ह है माइनस का, -6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो हम इसको कैसा लिखेंगे, प्लस को लिखें या ना लिखें एक ही मतलब है। अगर हम ना लिखें तो भी ऐसा माना जाता है कि उसके सामने में जो चिन्ह है वो प्लस है। ठीक है, तो इस प्रकार से पक्षांतर करेंगे। तो ये चीज़ें थी जो समीकरण में जुड़ी हुई होती थी या फिर उसके साथ में माइनस में होती थी, तो उसको हम अगर पक्षांतर करते थे तो कैसे करते हैं उसको देखें। अगर हम उसको एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं तो उसके सामने जो चिन्ह होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब दूसरा देखते हैं, अगर समीकरण के साथ में कुछ गुना में रहे,
समीकरण के साथ में कुछ गुना मिला, जैसे कि x = 5 ऐसा है। अब हम चाहते हैं कि जो x है मैं उसको उस साइड ले जाऊं, x है उसको लेफ़्ट साइड से राइट साइड में ले जाऊं, तो हम उसको इस साइड ले जाएंगे, तो इसके साथ इसके हर में लिखेंगे। ऐसे कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। x को हम उस साइड ले जा रहे हैं, तो इसके साथ ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में x। तो इस प्रकार से करेंगे। तो इस प्रकार जो करते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं तिर्यक गुना। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे कई जगह पे VA VB = R1 R2 VC ऐसा रहेगा। अब हम चाहते हैं कि जो R2 है उसको मैं इस साइड ले जाऊं, लेकिन R2 है वो इस साइड हर में गुना में है, तो गुना में है तो हम इसको इस साइड ले जाएंगे, तो क्या होगा, तिर्यक गुना करके इसके ऊपर में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो R2 VA VB ऐसे आके ऊपर गुना हो जाएगा, इसके नीचे में था, इस साइड आया तो ऊपर आ गया और गुना हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से तिर्यक गुना करते हैं। अगला देखते हैं, कोई भी समीकरण रहे हमारे पास, अगर इस प्रकार से कोई समीकरण दिया रहा है तो हम समीकरण के दोनों साइड को किसी एक संख्या से गुना भी कर सकते हैं। कैसे गुना करेंगे इसको देखते हैं। जैसे कि हम अगर 3 से गुना करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, इधर भी 3 से गुना करेंगे। तो जब भी हम किसी संख्या से गुना करेंगे तो हम समीकरण के दोनों पक्ष, राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों साइड को उसी संख्या से गुना करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हम 3 का गुना कर रहे हैं तो हम लेफ़्ट साइड को भी 3 से गुना किए पूरी तरीके से, और जो राइट साइड में उसको भी हमने 3 से गुना किया। तो इस प्रकार से गुना करेंगे। ठीक है, और गुना करने से समीकरण में कोई फ़र्क नहीं आता है, समीकरण की वैल्यू वही रहती है, क्योंकि ये 3 जो है कट सकता है, तो हमें जो पहले वाला इक्वेशन था वही मिल जाएगा। इस कारण से किसी भी समीकरण को किसी संख्या से दोनों पक्षों को गुना करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समीकरण वैसा ही रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उस समीकरण को सॉल्व करना आसान हो जाता है, इस कारण से इस प्रकार से गुना करते हैं। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जिसमें स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं, कि अगर हम -5 लिखें तो इसका मतलब क्या है, ये। ठीक है, हम -1 × 5, इसका मतलब ये है। और समीकरण में कुछ इस तरीके से आ गया, मान लो इस प्रकार से रहे समीकरण में, तो हम अगर इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अगर समीकरण में कुछ इस प्रकार से है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसको इस साइड ट्रांसफ़र करें तो ये -1 इधर आ जाएगा, और ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 3VA। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे, हम माइनस को इस साइड ले जा सकते हैं, उस साइड भी ले जा सकते हैं, लेकिन वो गुना के फॉर्म में होता है, इस कारण से एज इट इज़ इस साइड ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इसमें अक्सर काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं। तो इस प्रकार से इस सेशन में हमने कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सॉल्व करते समय उपयोग हो सकते हैं उसको हमने देखा। तो आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।